कैसे हो आप? गणगौर उत्सव की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। तो देखिए कल है गणगौर, उसी की तैयारी चल रही है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और कँवारी और मतलब शादीशुदा स्त्रियाँ सुहाग के रूप में इसको मनाते हैं, बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली जो राजस्थान के जगह है, वहाँ बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। बहुत ही पारंपरिक तरीके से इसकी जो रीति-रिवाज है, वो मनाते हैं। तो देखिए, गणगौर का हम बनाते हैं इस तरह से गुने, तो ये हम इसी से पूजा करते हैं और 16-16 हम गिन करके उनको कलपते भी हैं और जो कँवारी लड़कियाँ हैं, उनको 8-8 करती हैं। हमारे तो ये होता है। और देखिए इसी की बना रहे हैं हम गुने, ये मैदे के बनते हैं, आटे के भी बनते हैं कई जगह पे। तो मैं बना रही हूँ मैदे के। तो देखिए एक दिन पहले ही बना रही हूँ आराम से, देखिए गर्मी भी इतनी पड़ रही है, तो मैंने आराम से नीचे दरी बिछा करके नीचे ही इसको तैयार कर लेंगे उसके बाद सेकने के लिए, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी है और एसी वाले रूम में हम आराम से नीचे बिठा करके, क्योंकि देखिए ये काम बहुत बारीक होता है, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और गर्मी इतनी है तो बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाते हैं। तो आराम से बैठ कर के, तो साथ ही साथ हम बना रहे हैं थोड़ी-सी मेरे क्या कहते हैं, मावा भी बना लिया था, थोड़ा-सा रखा था, तो सोचा चलो थोड़ी-सी गुजिया भी बना लेते हैं। तो देखिए होली पे मैंने बनाई थी बीटरूट की गुजिया, मैंने अपने एक ब्लॉग में भी डाला था, बहुत ही पसंद आई थी सभी को। तो बच्चों ने कहा कि इस बार थोड़ा सिंपल बनाइए, मतलब बिना बीटरूट वाली। तो मैं थोड़ी-सी गुजिया भी बना लेती हूँ, तो थोड़ा-सा गणगौर का जो तैयारी है वो भी हो जाएगी और सब वगैरह, और बच्चों को बहुत पसंद भी है। और मावा मैंने घर पर ही बनाया था, तो गुने मैंने इस तरह से बना लिए थे, बच्चों ने हेल्प भी करा थी बनाने में और झटपट बन जाते हैं। और काफ़ी सारी मैंने गुंजिया भी बना ली थी। गुंजिया की प्रिपरेशन मैंने अब बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं बताया, लेकिन आप मेरे ब्लॉग में हो और आपने पहले देखा है तो आप देख लीजिएगा, पहले ही मैंने डाली हुई है। बीटरूट वाली भी सेम ही है इसका प्रोसीजर जो बनता है मावे के साथ में। तो देखिए अब मैंने गुने सेक लिए हैं और अब मैं सेक रही हूँ गुजिया, फटाफट से सिक जाती हैं। और देखिए काफ़ी रात भी हो गई है, तो मैं झटपट कर लूँगी, कल है गणगौर, इतना टाइम मिल नहीं पाएगा। देखिए गणगौर की पूजा पहले तो मुझे करनी होती है, नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि की पूजा, उसके बाद फिर गणगौर की पूजा। तो गणगौर की पूजा तो थोड़ा लेट भी कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुबह नहीं करते, करीब 10:30 बजे के बाद शुरू हो जाती है। आप उसके बाद तो आप कभी भी कर सकते हो और बहुत ही ढंग से जो पूजा की जाती है, तो उसके लिए काफ़ी सारी तैयारियाँ भी करनी पड़ती है, जैसे खाना वगैरह बनाना है। मेन तो जैसे पूजा होती है गुने से करते हैं, और साथ ही साथ आप कुछ भी, जैसे खाना तो बना ही रहे हो, लेकिन मीठा में कुछ भी, जैसे मैं ज़्यादातर सूजी का हलवा बनाती हूँ, तो मैं सूजी का हलवा ही में बनाऊँगी। और खाने में जो भी रूटीन में जो बना रही हूँ, बस वही बनाना है। और हम व्रत तो रखते ही हैं, एक टाइम खाना खाना पड़ता है गणगौर भी। और आप बताइए कि आपके यहाँ कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ शुरू से ही इस तरह से मनाया जाता है। जब तक आप पूजा नहीं करते हो, जब तक आप जैसे कुछ खाते-पीते भी नहीं हो और एक टाइम ही खाना खाते हो। अगर नवरात्रे चल रहे हैं, उस टाइम नवरात्रि अगर कर रहे हो, तो भी आप वैसे भी एक टाइम ही खाते हो। तो उसी हिसाब से मैं गणगौर का जो उत्सव है, मैं मनाती हूँ। तो सारे के सारे मैंने जो गुंजिया है वो सेक लूँगी और हल्की-हल्की मीडियम गैस ही रखूँगी, ताकि बहुत अच्छे से सिक जाएगी। और मैंने सोचा चलो इसको ही साथ ही साथ बना लेती हूँ। अब देखिए गर्मी भी इतनी है, मावा भी रखा हुआ था, मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ? और अभी ये होली है, शीतला भी मतलब अभी निकली है, तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी और गुंजिया सबको बड़ी पसंद आती है। चलो यही बना लेते हैं, थोड़ी-सी देर में खत्म भी हो जाएगी, चलते-फिरते सब लोग नाश्ते में हो जाएगी। और बच्चे भी आए हुए हैं छुट्टी में और बच्चों को बहुत पसंद है। और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप जो तैयारी होती है गणगौर की, वो किस तरह से होती है? वैसे तो पारंपरिक तौर पर ये राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। इसकी सवारी जो निकलती है, गणगौर की सवारी, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर जो सवारी निकलती है, बहुत ही प्यारी होती है। और जगह-जगह अपने इलाकों में भी तो निकलती है, लेकिन मैंने स्पेशली बताया आपको, इतनी जयपुर की जो गणगौर की सवारी निकलती है, बहुत ही अच्छी निकलती है।
बहुत ही शानदार, कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही होती हैं। और इस बार तो गणगौर और ईद एक साथ ही पड़ रहा है, एक ही दिन है, तो इसकी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो गई हैं। वैसे भी चारों तरफ गणगौर की तैयारी है और मार्केट में देखो तो बहुत सारा चहल पहल भी है, क्योंकि दोनों फेस्टिवल एक ही दिन आ रहे हैं। तो मैं गई थी मार्केट भी, काफ़ी सारा सामान लेकर के आई थी। उसके बाद शाम को मैंने ये बनाई गुजिया और भुनी। और इसकी चीनी का जो मतलब गुजिया के ऊपर तो मैं चीनी नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन ये गुने हैं ना, इसके ऊपर हमें जो चाशनी है वो और जो गुने हैं वो मैं फीके नहीं रखूँगी, उनके ऊपर हमें चाशनी चढ़ानी पड़ती है। तो वो मैं थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं चाशनी बना करके मैं इसको जो गुने हैं उनमें कोट कर लूँगी। तो देखिए गुजिया तो हमारी मीठी अंदर से है ही, मैं चाशनी चढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे ही बहुत बढ़िया लगती हैं, क्योंकि इसमें अंदर हमने मीठा डाला है। तो ये इसी तरह से बनाई जाती है। और बस फटाफट से मैं सेक लूँगी सारी की सारी गुजिया। बहुत ही मज़ा। और कुछ मैं इतना मतलब ये ना गणगौर नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि बैक टू बैक आते हैं। देखिए होली आई, उसके बाद शीतला आई, उसके बाद देखिए नवरात्रे आ गए, नवरात्रे के बाद गणगौर आ जाता है। तो मतलब इतना पजल हो रहा है, आगे से आगे आ रहा है। और फिर मुझे गर्मी तो है ही, उसके बाद मुझे मेरी मम्मी के घर भी जाना है, मतलब फंक्शन है वहाँ पे। तो देखिए मैं बना रही हूँ हलवा। सेकंड डे मतलब मॉर्निंग का डे है ये गणगौर वाला दिन। और मैंने ये जो गुने बनाए थे उनमें मैंने शक्कर भी चढ़ा दी है। फटाफट से सुबह कर लिया था ये सारा काम। साथ ही साथ मैंने जो हमारे सूजी का हलवा बनाया था पूजा के लिए, क्योंकि हमारे गणगौर माता उनके लिए कुछ ना कुछ भोग लगाना पड़ता है, गर्मा गर्म बना करके। जो भी कुछ मीठा बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो देखिए सारे गुने में मैंने शक्कर चढ़ा दी है। और आपको पता ही है हमारे जो ईश्वर और गणगौर माता है वो किसका स्वरूप है, शिव पार्वती जी का स्वरूप है। और बहुत ही बढ़िया, ये देखिए इस दिन हमने गणगौर वाले दिन लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी इतना बढ़िया किया था। ब्लू कलर की ड्रेस हमको बनाई थी, और ये देखिए कितने सुंदर मनमोहक लग रहे हैं, अद्भुत श्रृंगार है उनका, कितना प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए उनकी थाली भी सज गई है। गुंजिया बनाई थी मैंने, और ये हमारे राजस्थान में तो सब्जियाँ बनाई है आज, जो नमकीन की सब्ज़ी स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी नमकीन की। और हलवा बनाया साथ ही साथ। गुजिया मैंने एक दिन पहले और गुजिया बनाई लिए थी, क्योंकि उनकी पूजा करनी थी। और मैंने भोग में भी जैसे बनाई है, तो भोग में भी वो उन्हीं को चढ़ाया था, हलवा बना लिया था। और अब हम लगा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को हलवा खिलाएंगे और उनको गुजिया खिलाएंगे, बहुत पसंद आती है उनको। और देखिए गर्मी इतनी पड़ने लगी है, तो देखिए अपने लड्डू गोपाल जी का खान पान भी थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी है। और अब मैं तैयार हो रही हूँ गणगौर के लिए, और सारा काम मैंने किचन का कर लिया है पूरा, नाश्ता वास्ता है, खाना वाना सब रेडी कर दिया है, भोग वोग बना लिया है। तो मैंने पहनी है आज देखिए सिल्क की साड़ी गणगौर के लिए, और काफ़ी दिनों से बाद मैंने पहनी है साड़ी। तो पाटा लगा दिया है, और ये देखिए सामने बना लगा दिया। और गणगौर का पाना मैंने दीवार पर लगा दिया है, मैं ये कल ही लेकर के आई थी नया। और साथ ही साथ नीचे लगा दिया ये पाटा। पाटे के ऊपर हम बिछाएंगे कोई भी नया कपड़ा, वो लाल कलर का ही होना चाहिए। और इस तरह से हमने पूरा चौकी पर बिछा दिया। तो अब देंगे हम आसन। ये हमने जो गेहूँ हैं उनका हमने आसन दिया है, और इसी पर हम गणगौर और ईश्वर जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम गणगौर और ईश्वर जी को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की किसी भी पूजा में, किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम चौकी पर, आप भी करते होंगे, गणेश जी को विराजमान करते हैं, उन्हीं का सबसे पहले अभिषेक किया जाता है। तो सबसे पहले हमने चौकी लगा दी है गणेश जी की, और गणेश जी को विराजमान कर दिया है। फिर लगाएंगे उनके टीके
कुमकुम लगा दिया है, उनको पुष्प अर्पित करेंगे और उनको वस्त्र धारण करवाएंगे, यानी कि कलावा वस्त्र रूपी कलावा धारण करवाएंगे। और फिर उसके बाद हम जो भी है हमारी पूजा वो स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम गणगौर और ईश्वर जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए मैं लेकर के आई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है, मिट्टी के बने हुए हैं। और ये देखिए, और इनकी पूजा हमेशा जोड़े में ही की जाती है। और हमने विराजमान कर दिया है इनको। उसके बाद अब हम पुष्प अर्पित करेंगे उनको, पहले ईश्वर जी को, फिर गणगौर माता को। और कोशिश करें, लाल फूल ही उनको प्रिय होता है, तो हमने गुलाब का फूल लिया है, उनको टिकी लगाई है। और उसके बाद हम जो भी उनके लिए वस्त्र लेके आए किसी भी कलर का, तो मैं उनके लिए पिंक कलर की चुन्नी लेकर के आई थी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और हमारी गणगौर माता बहुत सुंदर लग रही थी। और ईश्वर जी को वस्त्र रूप कलावा हम धारण करवाएंगे। तो देखिए इस कितनी प्यारी गणगौर माता लग रही है हमारी इस चुनरी में। और जो ईश्वर जी हैं हमारे, उनको हम कलावा भोग स्वरूप मैंने हलवा बनाया था, वो हम हलवा का भोग लगाएंगे। और आप जो भी आपने बनाया है मीठे में वो आप लगा सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बनाई थी, देखिए गुंजिया भी बनाई थी और मैंने हलवा भी बनाया था। और अब हम भोग लगाएंगे गुने का, जो हम कलपते हैं, जिसको हम भेंट स्वरूप देते हैं किसी भी सुहागन को। और इसी के साथ ही साथ जो हम श्रृंगार की चीज़ें 16 जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, मेकअप की चीज़ें होती हैं या सुहाग की चीज़ें होती हैं, वो हम प्रदान करते हैं जो सुहागन होती हैं उनको। तो देखिए हमने ये दूध 16 बार इस तरह से बना लिए थे, दो जगह, ये हमने अर्पण किया है ईश्वर और पार्वती गणगौर माता को। और देखिए अब दूर्वा हमारे गणेश जी को भी बहुत प्रिय होती है, उनको भी हम इस तरह से उनका अभिषेक करेंगे, उनको धारण करवाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ हम पास ही में ही रखेंगे काफ़ी सारी दूर्वा और काफ़ी सारे फूल, और उनको अर्पित करेंगे गणेश जी को भी। और इस तरह से हम पास में ही रख देंगे सारे के सारे। और गणगौर माता को काफ़ी दूर्वा बहुत पसंद है, तो मैं साथ साथ पास में रख देती हूँ। और अब हम जो हमने गुने लिए थे उनको हम अर्पित करेंगे। और हमारे यहाँ जैसे सुहागन स्त्रियाँ हैं वो 16 गिन करके गुने हैं वो अर्पित करते हैं, 16 ही अपने लिए रखते हैं। और 16 जगह मतलब जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं कुछ भी ले सकते हो, तो अपनी पसंद का जो आपकी श्रद्धा है। मेकअप का होना चाहिए, जो मतलब सुहाग की जो निशानियाँ होती हैं वो, जैसे सिंदूर है, क्रीम है, पाउडर है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप जो दक्षिणा आप देना चाहते हो वो आप सुहाग स्वरूप या उनको गणगौर माता को अर्पित कर सकते हो। तो ये आप किसी और को दे देना। और अब हम क्या करेंगे, मेहंदी को घोल लेंगे, और मेहंदी से ही हम जो कलावा है उससे गणगौर माता और ईश्वर जी के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये मेहंदी से इसको लगा दिया है, और उनके हाथों में मेहंदी भी लगा देंगे। और मैं अपने पल्लू में इस तरह से 16 गुने और अपने गोत्र और अपने जो भी अपने पति हैं उनका नाम लेते हुए, अपने गोत्र का नाम लेते हुए और अपना सुहाग की कामना करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उनको इस तरह से कलप दूँगी। और मैंने ये प्रक्रिया कर ली है। जो भी आपके हैं अपना नाम लेकर के कलप सकते हैं। उसके बाद मैं धूप बत्ती जलाऊंगी, यहाँ दीपक नहीं जलाते हैं, और इस तरह से धूप
धूप दूंगी। और धूप जलाने के बाद और अब हम लगाएंगे टिक्की। तो देखिए यहाँ पर काजल है और मेहंदी की टिक्की लगाई जाती है, वो भी 16-16 बार। तो मैं ये, आप चाहो तो जो हमने पाना लगाया उसके नीचे एक वाइट पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाया। इसी के ऊपर बिंदी बनी हुई है, उसी के ऊपर मैं लगाऊंगी। उससे पहले हम लगाएंगे गणगौर और ईश्वर जी के काजल। काजल की टिक्की लगाएंगे और मेहंदी लगाएंगे हाथों में। उसके बाद 16-16 जो जगह बने हुए हैं उस पर काजल की 16 टिक्की और मेहंदी की 16 टिक्की हम लगाएंगे। और कवारी लड़कियां 8-8 बिंदियां लगाती हैं और 8-8 ही जो गुणे बनाए जाते हैं वो ही 8-8 जो माता जी हैं उनको हम चढ़ाते हैं, गणगौर माता को चढ़ाते हैं। और जो सुहागने हैं वो 16-16 चढ़ाते हैं। इस तरह से अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। किसी किसी जगह लड़कियां, कवारी लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कवारी लड़कियां करती हैं। आपके यहाँ अगर करती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब हम जो गणगौर का हमारा गीत है वो हम गाएंगे, गौर गौर गोमती। उसके लिए हमने ये पात्र लिया है, उसमें डाल दिया है दूध और थोड़ा सा पानी, और उसमें डाल दिया है सुपारी और हल्दी की गांठ, 1 रुपया और चांदी की अंगूठी। और अब गाएंगे गणगौर का गीत। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गिला गौर को सोना का टिका, टिका दे टमका दे, बाला रानी व्रत करे आरसायो पारसायो। जितनी भी हमारी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, जैसे चूड़ी है उस पर टच करते हैं, माथे का टीका है, गले का है, पायल है, आपकी जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, उस पर हम ये दूरवा है उससे हम इस तरह से टच करवाते हैं। और उसके बाद हम गाते हैं गणगौर का गीत। तो गीत हम गाएंगे, आप चाहो तो आजकल मोबाइल पर भी आता है, उस पर भी चला सकते हो। और ये हम 16 बार दोहराते हैं, यानी कि 16 श्रृंगार की जैसी चीज़ें होती हैं उसी तरह से हम ये जो गणगौर माता का गीत है, गणगौर का गीत है, वो हम दोहराते हैं। तो पूजा करने के बाद ये हम सबसे लास्ट में करते हैं। और पहले सूरज भगवान को अर्घ देंगे, तो मैंने अर्घ दे दिया है। आप इस तरह से अर्घ दे सकते हैं, सूर्य भगवान की तरफ देख करके, और अच्छे मंगल कामना की कर सकते हैं। मैंने इस तरह से खाना बनाया है, ये है हमारी गणगौर की थाली, बिल्कुल सिंपल सात्विक, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, एक टाइम ही खाना होता है। और शाम को, और हमारे यहाँ जैसे उसके बाद जैसे 1-1.5 घंटे के बाद जैसे अर्घ दिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम एक बार विसर्जन से पहले हम गणगौर माता को पानी पिलाते हैं, यानी कि विदाई करने से पहले हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है, उनको हम पानी पिलाते हैं। भोग हम सुबह ही लगा देते हैं। तो देखिए शाम को उठाते हैं हम गणगौर माता की चौकी, तो उनके विसर्जन भी हमें करीब 4:30-5 बजे तक कर देते हैं। तो आप नदी किनारे या घर पर भी कर सकते हैं, मैं घर पर ही करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम जो भी सामान हमने अर्पित किया है, जैसे गुने वगैरह हैं, हलवा है, जो भी भोग लगाया उसको हम हटा लेंगे चौकी से। उसके बाद हमने जो भी सामग्री, सुहाग सामग्री कल्पी है, यानी कि जो हम किसी और को देंगे या किसी पंडित को, वही मंदिर में किसी की सुहागन है पंडित जी की, उनको भी दे सकते हो, या आप किसी सुहागन को भी दे सकते हो। देखिए सारी जो चीज़ें हैं, वस्त्र वगैरह, कलावे वगैरह हैं और फूल वगैरह हैं, सबको इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। और जो हमने गेहूँ वगैरह रखे थे वो भी हम एक ही जगह डाल लेंगे, सारे के सारे। दूरवा है वो भी इकट्ठी कर लेंगे। वस्त्र चढ़ाए थे हमने, वस्त्रों पे जो कलावे चढ़ाए थे वो भी हटा लेंगे। दूरवा हम एक जगह कर लेंगे। और बाद में आप चाहो तो, अगर आपके पास ही में है कोई नदी वगैरह है, तो आप उसमें भी विसर्जित कर सकते हो। नहीं है तो आप अपने गार्डन में डाल सकते हो। पानी में विसर्जन तो हम पानी में ही करेंगे, लेकिन सूखी चीज़ें हैं जैसे फूल वगैरह हैं, अगर बड़ा गार्डन है तो उसमें भी आप डाल सकते हो, उसकी आपकी खाद बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये सारी चीज़ जैसे हल्दी की गांठ वगैरह ये आप अलग से निकाल लें। आप दोबारा इनको बाद में अगर कोई पूजा हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हम गणगौर माता और ईश्वर जी को इस तरह से पानी में विसर्जित करेंगे और यही कामना थी कि आप हमेशा हमें सुहाग का वरदान दें, सुहाग हमेशा बना रहे, घर में खुशियाँ रहें, सब स्वस्थ रहें। इसी का वरदान हम लेंगे उनसे और इसी तरह से हम विसर्जित घर में ही कर देंगे और 1-2 दिन में ही मिट्टी की हैं जो गल जाती हैं। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।